नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे कई व्यूवर जो है 15,000 की एसआईपी चलाते हैं और उनको 15,000 रुपये की एसआईपी पे कितना रिटर्न मिल सकता है वो उनको जानना था और कई बार कमेंट किए। तो हमने कहा कि ठीक है, जब मेरे सर्किल में आ जाएगा तब हम उस पर भी आपको वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आज वो टॉपिक हमारा यही है कि अगर हम 15,000 रुपये की एसआईपी 10 साल चलाते हैं तो 10 साल चलाने के बाद हमें कितना मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% का लिया है, यानी कि जिस फंड में आप एसआईपी चलाएंगे 15,000 रुपये की, उस फंड का परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस और आपका जो एवरेजिंग है, यानी कि मैंने जो है एवरेजिंग में आपको बताया कि अगर मान लीजिए आपको 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है आपके जिस फंड में आपने एसआईपी किया है, तो हमें 10 साल अपनी एसआईपी को चलाते हुए हमें 10 साल बाद कितना मिल सकता है और उस पर टैक्स का कैलकुलेशन क्या होगा। तो दोस्तों, आइए हम थोड़ा सा देखते हैं। दोस्तों, अगर 15,000 रुपये की आप एसआईपी चलाते हैं तो 10 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 18 लाख रुपया बनेगा, यानी कि 18 लाख रुपया आप अपना मूलधन इन्वेस्ट कर देंगे। उसके बाद आता है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? जब आपका पैसा 10 साल बाद 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से 39,51,611 रुपया बन सकता है। दोस्तों, बन सकता में आपका ये है कि अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% आता है तब जो है 10 साल में, तब आपका ये बनेगा। अगर ये कम हुआ एक्सपेक्टेड रिटर्न, मान लीजिए 15 की जगह पे 14 आया, तो ये पैसा आपका कम हो जाएगा। अगर 15 से ज़्यादा आया तो पैसा आपका यहाँ मैच्योरिटी वैल्यू बढ़ सकती है। लेकिन आज जो मेरा कैलकुलेशन है आपको समझाने का, सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे हमने 15% का एक एग्जाम्पल लिया है। अब आते हैं, देखते हैं 39,51,611 रुपये आपका मैच्योरिटी वैल्यू बनेगा। अब इसमें आपने रिटर्न जो एक्रूड किया, यानी कि रिटर्न जो आपको मिला वो 21,51,611 रुपया मिला, यानी कि 18 लाख तो आपका मूलधन हो गया और मैच्योरिटी वैल्यू ये बना। तब आपका इसमें से अगर घटा देंगे इसको तो 21,51,611 रुपया एक्चुअल आपने ग्रोथ किया, यानी कि आपने रिटर्न अर्जित किया। अब इस पे दोस्तों आपका इसी पे आपका टैक्स का कैलकुलेशन होगा। टैक्स जैसा आप जानते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स आपका म्यूचुअल फंड में लगता है और कैपिटल गेन टैक्स में अभी भारत सरकार के नियमानुसार 1,25,000 रुपये का आपका छूट है। उसके बाद जो बचेगा उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस पर अगर टैक्स देखेंगे, टैक्स एप्लीकेबल, तो 2,70,215 रुपये आपका टैक्स बनेगा, यानी कि इस अमाउंट पर जो आपने ग्रोथ किया है, कैपिटल गेन टैक्स जो आपने गेन किया है उस पर आपको देना पड़ेगा। अब इस टैक्स में भी आपका टैक्स दो प्रकार के होते हैं, LTCG, STCG, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 1 साल के अंदर का होगा, 1 साल का तक होगा, उसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। बाकी जो समय है, यानी कि यहाँ अगर 10 साल के SIP चलाते हैं तो 1 साल का आपका शॉर्ट टर्म बन गया और 9 साल का आपका बन गया LTCG, यानी कि दोनों को मिला देंगे, यानी कि शॉर्ट टर्म आपका 2,475 रुपये बना और LTCG 2,67,740 रुपया। अब दोस्तों, ये दोनों अगर मिला दिया जाएगा तो आपका ये टोटल टैक्स ये बन जाएगा। अब इसमें भी अगर आप 100 लाख के दायरे में आते हैं तो आपका जो भारत सरकार का नियम के अनुसार है उसमें जो है आपको वो छूट मिलेगा। उसके बाद जो है जो बचेगा वो आपको दिखाना होगा रिटर्न में। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका एक सिंपल कैलकुलेशन है 15,000 की SIP अगर आप चला रहे हैं तो। अब दोस्तों, 15,000 की SIP आपको चलाना है तो आप किसी एक ही फंड में अगर चलाएंगे तो हो सकता है वो फंड उस तरीके से परफॉर्मेंस ना कर पाए, तो आपको अलग अलग डाइवर्सिफाइड करके अपना पोर्टफोलियो बनाना है। क्योंकि आपके टोकरी में, यानी पोर्टफोलियो मीन एक टोकरी है, टोकरी में आपके सब कुछ होने चाहिए जो आपके
फ्यूचर के लिए, ज़रूरत के लिए आप अपने पैसे को यूज कर सकें। क्योंकि दोस्तों पैसों का ढेर नहीं बनाना है। अगर पूरी लाइफ में आप पैसे का ही ढेर बनाते रहेंगे तो एंड में मतलब आप अपने जीवन पर भी आपको अपने पैसे खर्च करने हैं। तो इस कारण से लाभ को लेते हुए, ग्रोथ को करते हुए आप अपनी एसआईपी को और या आपके अपने पोर्टफोलियो में, यानी कि जो आपकी पोर्टफोलियो का टोकरी है, उस टोकरी में सभी प्रकार के फंड और आप ऐसा डिजाइन हो कि जैसे मतलब आपको पूरी लाइफ में कभी भी कहीं से भी आवश्यकता अगर पड़ती है आपको, चाहे मार्केट ऊपर रहे, चाहे मार्केट मिडिल में रहे, चाहे लोअर में रहे, तो कहने का मतलब है कि कभी भी आपको अगर फंड की ज़रूरत पड़े तो, या किसी गंभीर बीमारी हुआ या कोई अकस्मात किसी चीज़ के लिए हो, तो आपका फंड भी अवेलेबल है। बाकी दोस्तों आपको जो आप 15,000 की एसआईपी चला रहे हैं, उसके अलावा भी आपको इमरजेंसी फंड अपना रखना चाहिए। कितना रखना चाहिए? लमसम आपको लगभग आपके जो मंथली इनकम है उसका 6 गुना कम से कम, यानी कि आपको 6 महीने का हिसाब किताब इमरजेंसी फंड अलग बना के रखना चाहिए। कभी ज़रूरत पड़ी तो आप अपने इमरजेंसी फंड को यूज करें। उसके बाद अगर मान लीजिए और कोई है वर्क आ गया बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो आप अपनी म्यूचुअल फंड की टोकरी पोर्टफोलियो से भी आप अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं। क्योंकि आपके लाइफ में, जीवन में ज़रूरत जो आती रहे वो आपका धीरे धीरे आपका काम भी चलता रहे और आप ग्रोथ भी करते रहें और नित्य प्रतिदिन जो है आप आगे ऊंचाइयों को बढ़ते रहें। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखें और हमेशा मोटिवेट होते रहें। डीमोटिवेट होने का कोई मतलब नहीं है। आप मोटिवेट होते रहिए और आप जानकारी लेते रहिए, लेकिन आपका जो एसआईपी के लिए जो लक्ष्य है, यानी कि टारगेट कि 10 साल पे ही हमको लेना है, तो आपका वही लक्ष्य होना चाहिए। मार्केट कहीं भी जाए, आपका काम है इन्वेस्टमेंट करना और एसआईपी को अपने कंटिन्यू रखना। दोस्तों ये रहा मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आप मुझे प्रोत्साहित करिएगा। और आपका कोई भी प्रश्न हो म्यूचुअल फंड से संबंधित तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से आप प्रश्न पूछें। हम ज़रूर आपके कमेंट पे आपको उत्तर देंगे, आपको आंसर देंगे, वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे, बताएंगे और जो भी नॉलेज है आपको हम देते रहेंगे। बस मेरा वीडियो का मतलब यही है कि आप जानकार होते रहिए और धीरे धीरे आप ग्रोथ भी करते रहें। मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब है कि आप मोटिवेशनल आपको वीडियो मिलते रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।